पे मौजूद हैं, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और उनके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी आप लोग, जिनकी बदौलत ये पार्टी है, जिनकी बदौलत ये प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है और MLA है, आप सबके चरणों में मेरा सबको नमस्कार। जो कारवां, जो सपना आप लोगों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जितना प्रयास होता था, मेरे से जितना प्रयास होता है, मैं वो कर रहा हूं। और आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका सहयोग है, जो आपकी हिम्मत है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी ईमानदारी है, मैं उसको सलाम करता हूं। मैं जानता हूं कोई भी पार्टी, कोई भी सरकारें, कोई भी MLA, कोई भी लीडर बिना जनता के नहीं चल सकता। जीरो है। जब तक उसके साथ जनता नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों के दिमाग में एक वहम है, फतूर है कुछ पार्टी का लेके। उनको लगता है कि कुछ लोग हैं जो सियासत में आए हैं, जिनके दिमाग में एक वहम है, जिनको ये लगता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो हम MLA बन जाएंगे या DDC जीत जाएंगे। उनको लगता है जैसे बाकी इलाके में, बाकी एरिया में, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग पार्टियों को देख के वोट देते हैं, तो बनी वाले भी पार्टियों को देख के वोट देते हैं। लेकिन वो बार बार हारने के बाद भी इस चीज को समझ नहीं पाए कि बनी के लोग आज कैंडिडेट के काम को देख के वोट देते हैं। और ये इस बार का सबसे बड़ा फैसला आप लोगों का, जहां सारा का सारा जम्मू बह गया था एक तरफा पार्टी को देख के, पार्टी के आगे नतमस्तक हो गए सारे के सारे लोग, उनके आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन बनी भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां के लोगों ने स्टैंड रखा, अपने दम से दिल्ली वालों को हिला के रख दिया और अपने दम से दिल्ली के होम मिनिस्टर को भी बनी में उतरने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया। ये बनी की ताकत है। और अगर आपने इतनी ताकत दिखाई है तो फर्ज मेरा बनता है कि जब मैं असेंबली में जाऊं तो आपकी ताकत बन के वहां पे गूंजूं और बताऊं कि बनी ने किसको। और आज मुझे खुशी होती है जब असेंबली में दूसरी पार्टी के लोग खड़े होकर ये बोलते हैं कि जनाब बनी को इतना पैसा क्यों जा रहा है। जब उनकी तिलमुलाहट देखता हूं, जब उनके पेट में दर्द होती है, उनको मर्ची लगती है इस बात से कि बनी में इतना पैसा जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहता हूं कि भगवान को ये मिर्ची बार बार लगती रहे, उनके पेट में दर्द होती रहे। और हमारा समर्थन देने का यही मकसद था कि हमें पैसा आए, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट हो। और वो बड़े बड़े नेता जो बीजेपी में भी बैठे हैं, 3-3 बार जीते हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं और सेंटर के साथ उनका तालमेल है, और वो आज असेंबली में खड़े होकर ये बोलते हैं कि जनाब हमें पैसा नहीं आया, बनी को पैसा गया। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी तारीफ है, ये उनकी नाकामी है कि वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैसा नहीं लेके गए। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर साहब का, जिन्होंने अगर मैंने समर्थन दिया तो उस समर्थन की उन्होंने इज्जत रखी, हमारा मान रखा, हमारा सम्मान रखा। और बनी के लोगों की डेवलपमेंट में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने जिस बात के लिए उनसे जो पैसा मांगा, आज बनी की डेवलपमेंट के लिए आ रहा है। चाहे भंडार से लेके गोटू फड़ाल तक आप किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको हर पंचायत में काम लगा हुआ दिखेगा। चाहे वो स्टेट का है, वो चाहे सेंटर का है, चाहे पंचायत का है, चाहे CDF का है, चाहे नरेगा का है, हर पंचायत और हर बार में आपको काम लगा हुआ दिखेगा। मैंने अपना CDF बांटने में कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब जाइए, मैंने उन एरिया में भी अपना ही CDF फंड उतना ही दिया जहां से मुझे वोट नहीं मिला। मैंने उन लोगों को भी उतना ही पैसा दिया जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। हमने अपनी राजनीति में जात पात नहीं किया, हमने अपनी राजनीति में हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने अपनी राजनीति में बीजेपी कांग्रेस पार्टियों में डिवाइड करने की कोशिश नहीं की। हमने डेवलपमेंट के नाम पे अपना काम किया है। आज अगर आगे ये पूछते हैं, हमारे चाहे ex-MLA साहब है, उनकी पंचायत में भी आज मैं ही काम करवा रहा हूं। उनकी पंचायत भी काम से महरूम थी, उनकी भी पंचायत आज भी गलियां सड़कें डंगों से महरूम है। उनकी भी पंचायत में आज चाहे मंदिर के काम है वो अधूरे पड़े हैं, वो भी मैं करवा रहा हूं। मेरा फर्ज है और मैं करवाऊंगा। मैं ये चीज नहीं देखूंगा कि ये एरिया जो था मैं ex-MLA साहब का था, जैसे उन्होंने मेरे ढक्कर के साथ उन्होंने भेदभाव किया। अपने पूरे कैरियर के बीच में ढक्कर में उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं ढक्कर से था। भंडार में उन्होंने पैसा नहीं लगाया, रोहता, डंडी, कुट्टू, संतरूर में उन्होंने पैसा नहीं लगाया। और आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो देशभक्ति की बातें करते हैं, देशभक्ति के गुणगान करते हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने दरबदर किया, आप लोगों को महरूम किया, लावारिस छोड़ दिया, आप लोगों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। आप ही लोग थे जब कोरोना के बीच में फंस गए थे,
जो मजदूरी करने बाहर गए थे, आप ही लोग जब उनसे मदद मांगते थे तो वो लोग क्या बोलते थे? ये हमसे पूछ के गए थे क्या? ये वो लोग। लेकिन हमने जब बरसात आई, बारिश आई, बाढ़ आई, लोगों के घर टूट गए, लोगों के मकान बह गए, जमीनें बह गई, ऐसे एरिया जहां मुझे तीसरे नंबर पे वोट मिला, गिना चुना मेरे वोटों की गिनती भी नहीं थी, जहां पे बीजेपी ने लीड किया, कांग्रेस ने लीड किया और मैं तीसरे नंबर पे था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने सबसे ज्यादा पैसा दिया और चीफ मिनिस्टर साहब को भी उस पंचायत में मैंने उतारा। मैंने भेदभाव नहीं किया कि यहाँ पे जनाब यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला तो यहाँ की डेवलपमेंट नहीं करवाऊंगा। उस एरिया की मैंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की ही है। आज गोटू फ्ला जो रामनगर से लगता हुआ इलाका जो हमेशा दरबदर कर दिया इन्होंने, जो बेदखल कर दिया बड़ी से इन लोगों ने, जो आज भी लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। जाइए, कभी टाइम लगेगा तो गोटू फ्लावर वाली साइड जाइएगा, उनकी हालत देखिएगा। आप लोग अपनी किस्मत पे रोते हो, वो उनको देखोगे तो आप बोलोगे नहीं जनाब हम ठीक है। उनका तो कोई माँ बाप ही नहीं इधर रखा इन्होंने, इन्होंने पूछने वाला कोई नहीं था। आज वहां की सड़कें हो, चाहे रोड, चाहे बिजली के काम हो, चाहे पंचायत के काम हो, हमने करवाने की कोशिश की है। वहां 15-15, 16-16 साल से सड़कों के काम लगे हैं, लेकिन काम के रोडों के काम कंप्लीट नहीं हुए वहां पे, लेकिन पूछने मांगने वाला कोई नहीं था। उन ठेकेदारों को कोई पूछने मांगने वाला नहीं था। लेकिन जब हमारे हाथ में ये कमान आई तो उन ठेकेदारों को हमने वार्निंग दी कि काम कीजिए, लेकिन जब काम नहीं हुआ उन ठेकेदारों को हमने ब्लैक लिस्ट करवा दिया। एक लाख ठेकेदार थे, जब कश्मीर के बड़े बड़े ठेकेदार थे, पैसों वाले, पावरों वाले, अपनी पावरों से दबा लेते थे, लेकिन हमने ब्लैक लिस्ट करके फेंक दिया उन लोगों को बाहर। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लोगों के साथ कोई भी जो आज तक ही दबाने की कोशिश की है वो मेरे टाइम में एटलीस्ट नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, डेवलपमेंट की कसम खाई है तो डेवलपमेंट करेंगे हम और करके दिखाएंगे। जो इलेक्शन से पहले आप लोगों ने मेरे से काम मांगे, चाहे गली के थे, दंगे के थे, स्कूल के थे, जहां तक मेरा मन करता है, जहां तक मुझे लगता है मैंने 95% अपने काम वो वादे पूरे करने में मैं कामयाब हो चुका हूं। मुझे आपने मैंने 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन मैंने एक साल में वो काम करके दिखाए हैं। इस बड़ी का नक्शा हम बदल के दिखाएंगे। ये मेरी आपसे वादा कल भी था और आज भी है। और मेरा काम, मेरे आप लोगों के लिए जो कमिटमेंट थी, जो प्रॉमिस थे, जो वादे थे, वो उसी चीज से पता चलते हैं कि जब भी हर बार मीटिंग होती है तो मीटिंग में संख्या बढ़ती जाती है, कमरे का साइज कम होते जाता है और लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। मैं इस चीज से खुश हूं। मुझे इसी चीज से विश्वास हो जाता है कि हम सही राह पे चल रहे हैं और आपको दबने की जरूरत नहीं है। मेरा हर एक वर्कर, मेरा हर एक सिपाही वो एक एमएलए है। आप अपने आप को एमएलए समझिए, कोई भी आपको दबाने की कोशिश नहीं करेगा। डॉक्टर रामेश्वर एमएलए साहब जिंदाबाद, डॉक्टर रामेश्वर एमएलए साहब जिंदाबाद, डॉक्टर रामेश्वर एमएलए साहब जिंदाबाद। एमएलए साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमएलए साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने जैसे आम लोग एक दंगा और गली नाली के काम लेके आते हैं, वो आम जनता है जिसका हमने काम करना है और जिसका आपने काम करना है। जब मैं नहीं हूं यहां पे, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग एमएलए हैं, आपने काम करना है, उनके काम आपने करवाने हैं। अपने पर्सनल काम खूब करवाओ, डट के करवाओ। आप मेरे वर्कर हो, मैं चाहता हूं आपके काम भी होने चाहिए। सुनो ना, इस बार घर में टाइल्स लगा लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है। इस बार मैं रणबीर सिंह मार्बल से सामान लेने की सोच रहा हूँ। ऐसा क्या है खास वहाँ? रणबीर सिंह मार्बल वाले घर तक फ्री होम डिलीवरी, टाइल्स पर लाइफ टाइम वारंटी और रिप्लेसमेंट गारंटी भी देते हैं। अरे वाह, सच में? हाँ, और सुनो, अगर टाइल्स लगाते समय टूट भी जाएं, तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के रिप्लेस कर देते हैं। घर हो, शॉप हो या कोई भी प्रोजेक्ट, यहाँ मिलता है टॉप क्लास मार्बल, ग्रेनाइट और बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जिनका पता है रणबीर सिंह मार्बल पूंडा और न्यू रणबीर सिंह मार्बल बसोली। कॉल नाउ 700-669-7031।